हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन का अध्ययन करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की दर का माप किस तरह की जाती है। तो पौधों में हुए वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित विधियों का हम उपयोग करते हैं। पहला इसमें देखेंगे हम भार विधि, और दूसरा हम देखेंगे इसमें भार विधि मतलब ग्राविमेट्रिक मेथड। सेकंड देखेंगे हम पोटैटोमीटर मेथड। भार विधि में देखेंगे, इस विधि में सर्वप्रथम हम उस पौधे को उपकरण सहित तौल लेते हैं जिसका हमको वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करना है। उसके बाद 8 से 10 घंटे के लिए इस पौधे को प्रकाश में रख देते हैं। समय अवधि पूर्ण होने के बाद हम देखते हैं कि उपकरण सहित पौधे को फिर से तौल लेते हैं। अब दोनों बार लिए गए भार का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार अंतर ही उस समय अवधि की वाष्पोत्सर्जन की दर होती है। सेकंड हम देखते हैं पोटोमीटर मेथड के द्वारा। तो इसमें पोटोमीटर कांच से निर्मित एक उपकरण है जिसकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन की दर का माप अर्थात पौधों के द्वारा एक इकाई समय में जल वाष्प के रूप में हुई हानि का माप किया जाता है। अब पोटोमीटर को हम देखेंगे तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है गेनांग पोटोमीटर, फार्मर्स पोटोमीटर और डार्विन पोटोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन का अध्ययन करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की दर का माप किस तरह की जाती है। तो पौधों में हुए वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित विधियों का हम उपयोग करते हैं। पहला इसमें देखेंगे हम भार विधि, और दूसरा हम देखेंगे इसमें भार विधि मतलब ग्राविमेट्रिक मेथड। सेकंड देखेंगे हम पोटैटोमीटर मेथड। भार विधि में देखेंगे, इस विधि में सर्वप्रथम हम उस पौधे को उपकरण सहित तौल लेते हैं जिसका हमको वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करना है। उसके बाद 8 से 10 घंटे के लिए इस पौधे को प्रकाश में रख देते हैं। समय अवधि पूर्ण होने के बाद हम देखते हैं कि उपकरण सहित पौधे को फिर से तौल लेते हैं। अब दोनों बार लिए गए भार का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार अंतर ही उस समय अवधि की वाष्पोत्सर्जन की दर होती है। सेकंड हम देखते हैं पोटोमीटर मेथड के द्वारा। तो इसमें पोटोमीटर कांच से निर्मित एक उपकरण है जिसकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन की दर का माप अर्थात पौधों के द्वारा एक इकाई समय में जल वाष्प के रूप में हुई हानि का माप किया जाता है। अब पोटोमीटर को हम देखेंगे तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है गेनांग पोटोमीटर, फार्मर्स पोटोमीटर और डार्विन पोटोमीटर। बने रहते हैं। इस नली में यहाँ पर स्केल के पूरे निशान बने हुए हैं। ये स्केल इस नली की समकोण में मुड़ी हुई चौड़ी नली के छिद्रित कारक में पौधे की टहनी लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्लांट
प्लांट का ट्विन यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये प्लांट है। बीच में एक रिसीवर होता है जिसका संबंध एक टोटी द्वारा नली से होती है। पूर्ण उपकरण को वायुरोधी कर प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कैपिलरी ट्यूब में वायु का एक बुलबुला प्रविष्ट करा दिया जाता है। यह एयर बबल जल पात्र में जल के स्तर पर स्याही से चिन्ह बनाकर उसमें जल के स्तर को ध्यान रखते हैं। उपकरण को धूप में रखने से वाष्पोत्सर्जन में से जितना जल वाष्प के रूप में उड़ता है उतना जल पौधे अवशोषित करता है, जिससे बुलबुला जल पात्र की ओर गति करता है। जल पात्र की टोटी खोलकर बुलबुले को उसकी पूर्व स्थिति पर पहुंचा देते हैं और यह पता लगाया जाता है कि कितना जल मिलाने से जल पात्र में पूर्व स्तर आ जाता है। जितनी सीसी जल मिलाया गया है उसका वजन ग्राम में निकालते हैं। 1 सीसी जल इक्वल टू 1 ग्राम। प्रयोग की समय को नोट कर लेते हैं। फिर पौधे की संपूर्ण पत्तियों का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं एवं इकाई समय में इकाई क्षेत्र से वाष्पित जल की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। यही वाष्पोत्सर्जन की दर होती है।